बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आजकल एक इंसान जिसे इंसान कहते हुए भी शर्म आती है, वो अल्लाह के दीन के बारे में यावा गोई कर रहा है और अजीब व गरीब किस्म की दीन की मबादियात के हवाले से हाज़रसराई करता है। पिछले दिनों उसने बयान दिया कि लफ्ज़ अल्लाह ये मुहम्मल जुमला है। वैसे तो बहुत बड़े इल्म का दावा करता है, लेकिन इसको ये भी नहीं पता कि लफ्ज़ अल्लाह मुफरद है और जुमला के लिए कम अज़ कम उसके अंदर इंशा या ख़बर का होना ज़रूरी है। जुमले की दो किस्में हैं, या जुमला इस्मिया होता है या जुमला फेलिया होता है। तो इसको ये भी नहीं पता। बाहर सूरत इसने ये कहा कि अल्लाह जो है ये मुहम्मल जुमला है। मैं एक इंतहाई अहम सवाल आप लोगों की खिदमत में रखना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मिर्ज़ा को सुनने के आदी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुहम्मल तो वो होता है जिसका कलाम में कोई महल नहीं होता। अगर वो कलाम से निकाल दिया जाए तो कलाम की मानवियत में कोई फ़र्क नहीं आता। मुहम्मल बेमाना होता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने जो कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसमें दोनों अज्जा में, तौहीद के जुज़ में भी और रिसालत के जुज़ में भी लफ्ज़ अल्लाह आया है। तो अगर इसने इसको मुहम्मल समझ के पढ़ा है तो क्या ये मुसलमान होगा? क्या इसको आप मुसलमान कहेंगे? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह, लफ्ज़ इल्ला के बाद अल्लाह है, अगर इसको मुहम्मल माने और मोहम्मद रसूलुल्लाह में आखिरी हरफ, आखिरी लफ्ज़ अल्लाह है, इन दोनों को अगर मुहम्मल मान लें, ना तौहीद पूरी होती है और ना रिसालत पूरी होती है। जब तौहीद भी पूरी ना हुई और रिसालत भी पूरी ना हुई तो फिर इसका कलमे का क्या माना रह जाएगा, और क्या ये मुसलमान कहलाने का हकदार होगा? दूसरी बात, अगर किसी बंदे को आप मुसलमान करते हैं, किसी को कलमा पढ़ाते हैं, तो अगर ये लफ्ज़ अल्लाह को मुहम्मल करार दे के आप पढ़ाएंगे, बेमाना समझ के पढ़ाएंगे, ना उस बंदे की तौहीद कामिल और ना उस बंदे की रिसालत के ऊपर ईमान कामिल, तो उसको क्या मुसलमान कहा जा सकता है? और उसके बाद अगर आप देखें, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा शियार है नमाज, और उसके लिए आप सबसे पहले अजान देते हैं। तो अजान में अल्लाहु अकबर, अगर मुअज्जिन अल्लाह को छोड़ दे, लफ्ज़ अल्लाह को, और मस्जिद में ये कहे अकबर अकबर, तो क्या माना होगा? क्या वो अजान होगी? उसको अजान कहेंगे। और फिर अजान के दूसरे कलमे में अगर ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला के बाद लफ्ज़ अल्लाह को छोड़ दे, चूँकि मुहम्मल है बकौल मिर्ज़ा जेलमी, तो फिर क्या अजान होगी? अजान कामिल होगी। और फिर तीसरे कलमे में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें अगर लफ्ज़ अल्लाह को मुहम्मल करार दें और निकाल दें तो क्या अजान कामिल होगी? अजान का ये जुमला कामिल होगा। और ये अल्लाह की ज़ात के ऊपर, अल्लाह के रसूल की ज़ात के ऊपर जो शहादत दी जा रही है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो क्या ये शहादतैन कामिल हो जाएंगी? फिर उसके बाद आप नमाज में आते हैं, तो नमाज शुरू करते हुए आप तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो अगर नमाज पढ़ते हुए आप लफ्ज़ अल्लाह को छोड़ देते हैं बकौल मिर्ज़ा जेलमी कि वो मुहम्मल है, और सिर्फ अकबर कहें, और हर हरकत के साथ जब आप रुकू में जाएं तो अकबर, जब आप सजदे में जाएं तो अकबर, और जब सजदे से सर उठाएं तो अकबर, ये कहें, तो आप ये बताएं कि क्या नमाज होगी? क्या नमाज दुरुस्त होगी? ऐसा नमाज पढ़ना कैसा होगा? इस नमाज को मुकम्मल नमाज कहा जाएगा? इसी तरह अगर आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कुरान मुक़द्दस में कितनी दफ़ा लफ्ज़ अल्लाह मज़कूर है? तो अगर लफ्ज़ अल्लाह को मुहम्मल करार दिया जाए, जैसे मिर्ज़ा जेलमी कहता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के कलाम में भी मुहम्मल की गुंजाइश है। अल्लाह भी मुहम्मल कलाम करता है। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए कि अल्लाह करीम भी मुहम्मल कलाम फरमाए? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस, ज़ख़ीरा अहादीस को आप पढ़ेंगे तो जा बजा अल्लाह करीम का इसमें गिरामी आता है। तो अगर लफ्ज़ अल्लाह को मुमल करार दिया जाए तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलाम में भी मुमल की गुंजाइश मौजूद है। किसी साहिब ईमान के लिए ये सुनना और बर्दाश्त करना आसान है कि अल्लाह करीम के इसमें गिरामी को मुमल कहा जाए और ये माना जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलाम में इतना जो है वो मुमल की गुंजाइश मौजूद है और आपने इतना मुमल कलाम किया है। हजरात, ये ऐसी बात है कि जिसके ऊपर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान लर्ज़ा बर अंदाम हो जाता है सुन के कि दीन का मुबल्लिग कहलाने वाला बंदा ये सुबह शाम क्या बकबक कर रहा है और अपने फॉलोअर्स के ऊपर वो इतराता फिर रहा है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। हजरात याद रखें, मिर्ज़ा कादियानी को मानने वाले लोग भी मौजूद हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले लोग भी मौजूद थे। किसी के पीछे चंद लोगों का खड़ा होना ये उसकी हिदायत की दलील नहीं होती। असल हिदायत तो ये है कि बंदा राह रास्त के ऊपर मौजूद हो, राह रास्त उसको नसीब हो, अल्लाह करीम उसको अपनी तौफीकात से माला माल फरमाए। तो मैंने ये चंद चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी खिदमत में पेश की हैं। जिन लोगों को अल्लाह करीम ने मिर्ज़ा जेलमी के शर से महफूज रखा हुआ है, अल्लाह करीम उनको हमेशा महफूज रखे, और जो लोग उससे मुतासर हो चुके हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर तवज्जो करें और तवज्जो करके इसको समझने की कोशिश करें। उम्मीद है अल्लाह करीम आपको इस शैतान के इजन से निजात अता फरमाएगा। अल्लाह करीम तमाम लोगों को इस तरह के फितनों से महफूज फरमाए।